हेलो बच्चों, कैसे हो प्यारे मोहन। आज मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। भर दिन मैं तुम लोगों के समस्याओं से ही दो हाथ करता रहता हूं। एक टीचर की जिंदगी में, पूरे लाइफ में मुश्किल से ब्रिलियंट स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम होती है। जैसे आज भर दिन की मैं बात करता हूँ, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, 5-10 अगर मिल गए तो समझो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो फिर बाकी प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग से बच्चे बात करते रहते हैं। तो नेचुरली है कि उनके प्रॉब्लम्स ज़्यादातर दिमाग में घूमते रहते हैं। कैसे उसको प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सिखाया जाए और कैसे उसके अंदर में ताकत भरा जाए, काफी समय उसमें भी गुजर जाता है हम लोगों का, मेरा खास करके। तो सोचते सोचते मैंने सोचा कि जो क्यों ना एक प्लान शूट किया जाए, और इस प्लान का मैंने नाम रखा है सप्तपति। सप्तपति 7 पॉइंट्स है, इसमें 7 स्टेज है, जिसको मैंने बोर्ड पे यहां लिखा हुआ है। सबसे पहला मैंने लिखा है स्ट्रगल एंड फाइट, दूसरा है विल पावर एंड स्टबर्न, थर्ड है राम एंड रावण, फोर्थ है मूड, वाटर और फायर, फिफ्थ है बुक इज द बेस्ट फ्रेंड, और सिक्स्थ है आर यू इंगेज्ड, और सेवंथ है यूर द बेस्ट गॉड। ये साथ है। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रगल एंड फाइट। दोनों में बहुत अंतर है। स्ट्रगल और फाइट में फर्क है। स्ट्रगल अगर हिंदी देखोगे तो स्ट्रगल की हिंदी होती है संघर्ष, और फाइट की हिंदी होती है लड़ाई। लड़ाई करने के लिए क्या करना होता है? कोई तुमको नापसंद है या उसका बिहेव तुमको अच्छा नहीं लगा, तो तुम गए उससे फटाफटी किया, उसका कपड़ा फाड़ दिया, तुम भी कपड़ा फाड़ दिया। और ये संघर्ष, स्ट्रगल, ये दूसरा चीज है। इस दोनों में फर्क समझो। लाइफ इज नॉट ए फाइट, लाइफ इज ए स्ट्रगल, संघर्ष है। अच्छा, ये संघर्ष एक दिन का नहीं है। दो बिंदु के बीच होने वाले संघर्ष पूरी जिंदगी को अपने अंदर समेट लेती है। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन है? एक है बर्थ और दूसरा है डेथ। यहां जितना जिंदा इंसान तुम देख रहे हो ना, सभी का लक्ष्य क्या है? डेथ। डेथ की तरफ से बढ़ते चला जा रहा है, और इस डेथ तक पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी की समस्याओं से उसे दो हाथ करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और यह संघर्ष के दौरान ही उसके अंदर बहुत सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या क्या? सहिष्णुता का, कर्तव्य परायणता का, अपने को नियंत्रण में रखने का, बड़ों का सम्मान करने का, जवाबदेही का। इतने सारे गुण संघर्ष करने के दौरान ही जन्मते हैं। जिसने संघर्ष किया ही नहीं, उसमें इतने सारे गुण उत्पन्न हुए ही नहीं। इसीलिए स्ट्रगल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर लाइफ में संघर्ष नहीं तो तुम्हारा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, दुर्गुणों से भरा पड़ा रहेगा। संघर्ष ही एक ऐसा कर्म है जिसके कारण ये जो जीवन है गुणों से भर जाता है। याद रखना इस चीज को। अगर संघर्ष ना करे ना तो सद्गुण कोई उत्पन्न ही नहीं होगा। सद्गुण किसी भी व्यक्ति में अगर सद्गुण है, इसका मतलब उसने गंभीर संघर्ष किया है। और संघर्ष और फाइट में यही डिफरेंस है। संघर्ष से जिंदगी संवरता है और फाइट से जिंदगी उजड़ जाता है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है विल पावर एंड स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी होना। जिद्दी, किसी बात को लेकर के जिद पे अड़ जाना, किसी की बात न सुनना, बड़े छोटे का ज्ञान नहीं, बहन भाई का कोई लिहाज नहीं, उसको जिद्दी कहते हैं। लेकिन विल पावर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ।
गोलमेज सम्मेलन होने वाला था 1933 में। भारत की ओर से महात्मा गांधी गए थे लंदन और उधर से जॉर्ज पंचम आया हुआ था। दोनों के बीच में गोलमेज सम्मेलन की होने एक तारीख तय था। तो जॉर्ज पंचम ने अपने पीए को बोला कि जाके महात्मा गांधी को जरा जहाँ ठहरे हुए हैं इस होटल में, वहां जाके उनकी बोलो थोड़ा सा ढंग का कपड़ा पहन के आया करें। वो नंग धड़ंग चले आते हैं, ये ठीक नहीं लगता है। वो जाके बोला, मिस्टर गांधी आपको जॉर्ज पंचम साहब ऐसा ऐसा बोले, ठीक है। दूसरे दिन जब वो ऑफिस आए तो महात्मा गांधी वही नंग धड़ंग, एक धोती आधी कमर के नीचे और आधा शरीर अपना ढके हुए थे। तो जब जॉर्ज पंचम के साथ मीटिंग हुई, जॉर्ज पंचम के साथ 11 पर्सनैलिटी खड़े थे, सभी कोई सूट कोट बूट टाई हैट। अब महात्मा गांधी एक लाठी एक फाइल कमर में दबाए हुए। तो जॉर्ज पंचम ने कहा, मिस्टर गांधी यू हैवंट क्लोथ। तो गांधी का जवाब क्या था, मेरे सारे कपड़े तो आप लोगों ने पहन रखे हैं। ये विल पावर है, ये जिद्दी नहीं है, ये विल पावर है। और जब पूरा मीटिंग ओवर हुआ तो लास्ट में जॉर्ज पंचम ने कहा कि मिस्टर गांधी आपको क्या लगता है अंग्रेज भारत को ऐसे ही छोड़ देगा क्या? महात्मा गांधी चेयर पे बैठे हुए थे। महात्मा गांधी का एक ही जवाब था, यस। तो ये है विल पावर। विल पावर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर विल पावर है तो तुम्हारे लिए कुछ ही किसी चीज को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। सफलता तुम्हारे लिए ही बनी हुई है। सफलता किसी अरे गरे के लिए नहीं बना हुआ। यू आर द फिटेस्ट कैंडिडेट फॉर सक्सेस। तीसरी बात है राम एंड रावण। राम बनना सब कोई चाहता है, लेकिन राम जितना संघर्ष कोई करना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है हम तो राम है, रावण दूसरा वो है, मैं राम हूं। हर व्यक्ति को अपना आचरण बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना करे। सारे दुख की मातृभूमि यहीं पर है। दूसरों में कमी ढूंढना और अपनी कमी को नजरअंदाज कर देना। दुनिया में जितने दुख हैं, जितना भी कष्ट है, सभी की मातृभूमि इसी जगह पे बना हुआ है। अगर तुम अपने मन को आईने की तरह बना लो जिसमें तुमको अपना प्रतिबिंब दिखे, तो समझ लो कि आधा दुख तो तुम्हारा उसी वक्त कम हो जाएगा। इस मन को राम जैसा बनाना है। राम में क्या सब था? धैर्य था, दूरदर्शिता थी, बहुत लंबी दूरदर्शिता थी उनकी, और हर एक परिस्थिति को समझकर जेन्युइन मेजर करके तभी वो कदम बढ़ाते थे। रावण में ऐसा बात नहीं था, वो उतावलापन था, ज्ञानी था, शक्तिशाली था, फिर भी राम के सामने वो डिफीट उसके लिए था। राम के सामने वो हार गया। जरा सोचो, रावण लंका का अधिपति था, लंकेश लोग उसको कहते थे। विभीषण नाम का एक सदाचारी व्यक्ति नहीं रह पाया, लेकिन अयोध्या में मंथरा नाम की एक कुटिल नारी थी, वो पूरा जिंदगी वहां पर बिताई, उसे भगाया नहीं गया। लेकिन विभीषण को भागना पड़ा वहां से, अपने कुल, भाई, पति, कुल, बंधु बांधव, राज्य, साम्राज्य सबको छोड़कर, सबको त्यागना पड़ा धर्म की रक्षा के लिए। धर्म रक्षति धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसा है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य होता है, तुम्हारे डिट्स, तो तुमको क्या करना चाहिए। इसीलिए राम और रावण में ये फर्क है। उसके बाद है मूड, वाटर और फायर। तुम्हारा मूड कैसा है? एक छोटी सी चिंगारी तुम्हारे सामने आए तो क्या वो फायर बन जाता है? अगर ऐसा है तो तुम्हारा मन सही नहीं है, तुम्हारा मूड सही नहीं है। मूड कैसा होना चाहिए? बड़ा सा आग का गोला भी आए तुम्हारे सामने तो वो ठंडा हो जाए।
तुम्हारा मन ऐसा होना चाहिए, मूड। बहुत सारे लड़कों को मैं देखता हूँ झगड़ते हुए, कॉलेज के गेट के सामने आया, स्कूल गेट के सामने आया, पूरा फायर। तो तुम्हारा तो पूरा सेंटिमेंट उसमें इन्वेस्ट हो गया, अब पढ़ाई के नाम पर तो कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए मूड को ऐसा होना चाहिए, जो छोटी सी छोटी भी चिंगारी आए तो वो बुझ जाए, बड़ा से बड़ा भी आग का गोला आए तो वो बुझ जाए, बल्कि तुम उसमें जल ना मरो। इसके बाद बुक इज द बेस्ट फ्रेंड। तुमको अगर दोस्त, तुम बहुत लड़के कहते हैं कि सर कोई फ्रेंड नहीं है, मदर फादर भी इस बात को लेकर के थोड़ा सा, जिसके बेस्ट फ्रेंड गुड फ्रेंड्स नहीं है। अरे बुक्स से बड़ा दोस्त तो कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ाई की ही बात लो, लोग बोलते हैं कि भाई हम कौन सा बुक खरीदें, सर 12th में हम आ गए हैं, कौन सी किताब मेरे लिए सबसे बेस्ट होगी। ये तय कौन करेगा? ये तय कोई टीचर नहीं कर सकता है, या बिजनेसमैन, दुकान में किताब को बेचने वाला कोई भी व्यक्ति ये तय नहीं करेगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा। तुम्हारे लिए बेस्ट बुक तुम ही तय कर सकते हो, जो तुम्हारे डॉट्स को क्लियर करे, जो तुम्हारे उलझनों को सुलझाए, यही तो बेस्ट बुक है। तुम कितना तक जानते हो, कितना तक तुम जान रहे हो, इसका सच्चा सच्चा ज्ञान सिर्फ तुम ही को है। अब कल मैंने कुलम्स लॉ को मैंने पढ़ा है, तो कुलम्स लॉ में मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को मैंने पढ़ाया है। आज बहुत सारे बच्चों का फोन आना शुरू हुआ कि सर ये कैसे हुआ, सर वो कैसे हुआ। मैंने सबों को समझाया। अब सच पूछो ना, ये जो वीडियो में शूट कर रहा हूँ, उस उन्हीं सब फोन के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई। वो डायरेक्शन में वो फंस रहा है। एक बच्चा सर F12 क्या है, F21 क्या है, जबकि उस वीडियो में स्पष्ट ये बताया गया है कि Q1 चार्ज पार्टिकल पे 2 जो फोर्स लगाता है, 1 पे 2 जो फोर्स लगाया, उस फोर्स का नाम F12 है या F12। ठीक उसी तरह से 21 हो जाएगा। तो इन सब बातों को तुम कैसे हैंडल करते हो, यही लेवल सेट करता है कि कौन सा बुक हमें खरीदें। एक किताब पढ़ो 10 बार, 10 किताब एक बार में नहीं पढ़ो, कभी नहीं। तुम कंफ्यूज कर जाओगे। मार्केट तो बिजनेस का प्लेस है, तो चाहता है कि हमारा अधिक से अधिक सेल हो, इसके अलावा उसका कोई टारगेट नहीं है। तुम समझो ना समझो, दुकानदार को कोई थोड़े मतलब है इससे, वो तो जितना से ज्यादा मैक्सिमम सेल करना चाहता है। इसलिए तुम कोई भी एक, और गवर्नमेंट कहते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। सही में एनसीईआरटी बुक को तुम, एनसीईआरटी बुक से तुम अगर पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे अंदर का प्रॉब्लम सब बाहर आना शुरू होगा। देखो, कमी अभिशाप नहीं है, वो वरदान है, वो बून है। कमी जो है वो एक वरदान है, क्योंकि लेकिन कब वो कमी वरदान है? जब तुम कमी को जान लोगे। तुम अगर कमी को नहीं जान रहे हो तो तभी वो अभिशाप है। तुम्हारे अंदर कमी है, लेकिन तुम इसकी जानकारी तुमको है नहीं, और सारी दुनिया के लोगों को पता है तुम्हें ये सब कमी है। तो ऐसे स्थिति में तो वो तो तुम्हारा हालत खराब करेगा। तो तुम्हारे अंदर जो कमी है, डिफॉल्ट्स है, उसको तुम जानो, और जानना ही काफी नहीं है, उसको हम कैसे दूर करें, अपने नॉलेज से कैसे उसको भरें, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसलिए बुक इज द बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र, सबसे एक नंबर का दोस्त बुक है। और बुक में सबसे पहला कोई बुक अगर आता है तो वो है एनसीईआरटी। काफी इजी, काफी आसान ढंग से लिखा गया उसमें सारा बात है। इसके बाद है आर यू एंगेज्ड। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लड़के घर में चुपचाप बैठे 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 सोचते सोचते पूरा दिन का दिन निकल जा रहा है, न वो पढ़ पाता है न वो पढ़ता है। और आज तो एक बहुत अच्छा बहाना भी लोगों को मिला हुआ है कि भाई बाहर नहीं जाना है, लॉकडाउन में है। अरे लॉकडाउन में है तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टाइम है, और इस टाइम को तुम कैसे इंगेज करते हो, उसके हिसाब से तुमको चलना है। इसके बाद आता है इंगेज करना है हमको, तो अच्छे कामों में इंगेज करना है, अपने कमियों को दूर करने में इंगेज करना है, अपने प्रॉब्लम को सुलझाने में दूर करना है। नोट्स को बार बार पढ़े। मैं तो बार बार तुमको ये बात कई बार मैंने अपने वीडियोज में मैंने बच्चों से शेयर किया है कि कोई एक ही टॉपिक तुम कम से कम 10 लेक्चर का देखो ना,
इनका कहा हुआ वहां कंसेप्ट क्लियर होगा, उनका क्लास वहां कंसेप्ट क्लियर कर देगा। इतने सारे बातों से तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा। जब तुम सीखोगे वो एक अलग मोमेंटम तुम्हारे अंदर डेवलप करेगा। इसके बाद है योर द बेस्ट गॉड। अंत में मैं ये लास्ट पॉइंट मैंने जोड़ा है कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट गॉड एक होना चाहिए जिसको तुम अपना सब कुछ मानते हो। स्टूडेंट छात्र जीवन में हर मैक्सिमम छात्र का गॉड महावीर जी होते हैं, बजरंगबली। उनके कारनामे को याद करने से तुम्हारे अंदर एक पावर जनरेट होता है, जनरेट होगा पावर, तुम्हारे साथ भी होगा। उनके ऊपर भक्ति रखो, उनके ऊपर विश्वास रखो। वो सबका अगर कल्याण करते हैं तो मेरा भी कल्याण करेंगे, मेरे बारे में भी वो सोचेंगे, मेरे कमियों को दूर करेंगे और मुझे संघर्ष करने का सामर्थ्य देंगे। गॉड अपने भक्तों के ऊपर इसी आशीर्वाद को देते रहते हैं कि वो उसके जीवन में आने वाले सारे संघर्ष को वो दूर कर देंगे और तुमको लड़ने की शक्ति देंगे। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे जीवन में टेंशन नहीं है? सबके जीवन में टेंशन है। और टेंशन कैसे होता है? ऐसे, इस रूप में होता है टेंशन। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा टेंशन का भी रूप बढ़ता चला जाएगा। आज जो भी टेंशन है ना, उससे कई गुना बड़ा कल होने वाला है टेंशन। 2 साल के बाद कई बड़ा गुना टेंशन होगा। और टेंशन इतना बढ़ जाता है कि वो कोई गलत से गलत कदम उठा लेता है। इसीलिए सबसे बड़ा चीज क्या है? टेंशन से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। तो 7वां पॉइंट क्या था? योर द बेस्ट गॉड, तुम्हारा सबसे प्रिय गॉड। मेरा सजेशन, अगर वैसे तुम्हारी इच्छा है, तुम अपने बहुत सारे बच्चों का सबसे प्रिय देवी जी हैं, दुर्गा जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, किसी का अल्लाह है, किसी का जेसस है, सबका अपना अपना, किसी के बुद्ध हैं, किसी के जैन हैं, सबका अपना अपना प्यारा। जिनका कैरेक्टर तुम्हारे हार्ट को छूता है उस कैरेक्टर को बार बार याद करो, अपने अंदर शांत हो। और अंत में एक लाइन हम तुमको बोलना चाहेंगे, उत्तिष्ठ जागृत। कठोपनिषद का ये वाक्य है, प्राप्य परान्न बोधक। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य परान्न बोधक। इसका मतलब ये हुआ, उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। विवेकानंद का ये सर्वप्रिय, सबसे सुंदर वाक्य था। जहां भी वो अपना स्पीच देते थे, भाषण देते थे, तो सबसे पहले इस वाक्य को बोलते थे। कठोपनिषद से ये लिया गया ये वाक्य है। इसलिए बच्चे अपने आप को बोला एम्पावरमेंट करो और पढ़ाई की दुनिया में तकदीर बना और बड़े से बड़े पोस्ट पे जॉब करो। दैट्स ओके। थैंक यू।